वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो गाइज़, आप ये मेरा सीरीज़ देख रहे हो रोड ट्रिप का, जो कि आपका स्वागत है मेरे सेकेंड एपिसोड में। अभी मैं जस्ट उठी हूँ, मेरी सुबह हुई है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो सनराइज़ हुआ है और मैं सो रही थी यहाँ पे, ठीक है। और थक गए थे हम लोग। और एक्चुअली यहाँ पे क्लाइमेट जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, और उसके वजह से रात को ना काफ़ी ऐसा नींद आ रहा था। मतलब रात को मैंने 2-3 घंटे ड्राइव किया, फिर उसके बाद ऐसा हो गया था ना कि सब सो गए थे और मुझे भी नींद आ रहा था। ऑब्वियसली मैं भी थकी थी, तो फिर मैंने एक हॉल्ट लिया और फिर वहाँ पे चाय कॉफ़ी के लिए रुके। तो सोचा वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते, चाय कॉफ़ी पीते और फिर निकलते हैं। फिर बाद में हमने वही किया। फिर मेरे इसमें जो सेकंड ड्राइव करने वाले थे उन्होंने ड्राइव किया, फिर मैं सो गई थी। अभी जस्ट मैं उठी हूँ और फिर मैं अब जो बचा हुआ टाइम है, 2-3 घंटा बचा है, सोच रही मैं ड्राइव करके वहाँ तक ले चलते हैं। तो वैसे मैं आपको बता दूँ, ये एपिसोड में आप देखने वाले हो कि हम प्रयागराज से निकल चुके थे। कल शाम को निकले हम लोग, बहुत आराम से निकले, और अभी हम पहुँचे हैं उज्जैन। तो हम कवर कर रहे हैं उज्जैन में महाकालेश्वर एंड ओमकारेश्वर, और वो कवर करके हम निकलेंगे हमारे मुंबई के लिए। तो गाइज़, 3-4 दिन से हवा टाइट है, हालत टाइट है। आप देख सकते हो बालों की हालत कैसी हो गई, एकदम जटाओ जैसा। हमारी हालत कैसी हो गई, हम सेम वैसे ही है। बस अभी जाएंगे, हम एक होटल लेंगे, फ्रेश होंगे, थोड़ा सा सोएंगे और फिर निकलेंगे दर्शन के लिए। और आज के ब्लॉग में मैं आपको उज्जैन घुमाने वाली हूँ, ओमकारेश्वर घुमाने वाली हूँ। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको पता है मैं ऑलरेडी उज्जैन जा चुकी हूँ, बट मैं सेकेंड टाइम जा रही हूँ। और महाकाल की जगह, महादेव की नगरी, कभी भी आप जा सकते हो। जब मतलब कभी भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है जब उनका बुलावा आता है तब हम महादेव की नगरी में जब बुलावा आता है तब आप वहाँ पहुँचते हो दर्शन के लिए। तो वैसे तो बस अभी हम निकल चुके हैं। जैसे कि हमने बोला था कि हम बनारस और अयोध्या करने वाले थे, बट अभी वो नहीं कर रहे हैं, बट कोई नहीं। उसके बदले हम उज्जैन में महाकाल और ओमकारेश्वर कर रहे हैं। महादेव दोनों जगह सेम है। जब उधर बुलावा आएगा तब कभी हम अच्छे से बनारस घूमेंगे, खुले में घूमेंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि बनारस जाने के बाद आपको घूमने तो कुछ मिल नहीं रहा है, सिर्फ भीड़ में टाइम जा रहा है और लाइन में टाइम जा रहा है। तो वहाँ जाके टाइम वेस्ट करने से अच्छा और ट्रैफिक में फंसने से अच्छा मुझे लगा कि हम उज्जैन आना चाहिए। इसलिए ये हमारा ऑन द सडन प्लान में चेंजेस था, तो हमने तुरंत प्लान चेंज किया कि हम वहाँ कैंसिल कर रहे हैं, अब हम यहाँ जाएंगे, क्योंकि ये हमें मुंबई के ऑन द गो में लगता है। तो बस हम फिर उज्जैन करेंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, और दर्शन करके थोड़ा हम इंदौर घूमेंगे और फिर हम निकलेंगे हमारे मुंबई के लिए। हमने शुरू किया गर्मा गर्म नाश्ते से। इंदौर का फेमस पोहे, शेव और कचौड़ी से खा के हम निकल गए हमारे मंजिल की ओर उज्जैन। फिर हम और कुछ 5-6 घंटा ड्राइव करने के बाद हमने एक होटल ढूंढा, और होटल ढूंढ के हम चले गए रेस्ट मोड पे, जहां हमने गर्मा गर्म खाना खाए, नहाए धोए और सो गए थे। फिर उठने के बाद हम हुए रेडी, क्योंकि हमें घूमने के लिए जाना था। रेडी हुए, तैयार होने के बाद मैं थोड़ा फ्लॉन्ट कर रही थी, खुद के फ़ोटोज़ निकाल रही थी। ऑब्वियसली हम रेडी होते ही फ़ोटोज़ निकालने के लिए, तो मैंने मेरी फैमिली, मेरे दोस्तों के साथ थोड़े फ़ोटोज़ निकाले, खुद को फ्लॉन्ट किया, बहुत सारे सेल्फीज़ लिए। और फिर जब मन भर गया फ़ोटोज़ निकाल के, तब मैंने बोला कि अब हम निकलते हैं और अब जाते हैं हम घूमने के लिए। तो फिर हम होटल से निकले, हमने टोटो ढूंढा, और टोटो हमें पूरा उज्जैन घुमाने वाला था। तो हम निकल गए महादेव की नगरी घूमने के लिए। बस टोटो में बैठे और हम जा रहे थे सबसे पहले महाकाल के दर्शन करने के लिए। फिर मैं मिलती हूँ आपको महाकाल के यहाँ। तो गाइज़,
मैं रेडी हो चुकी हूँ। हमने एक होटल में ब्रेक लिया था कुछ घंटे के लिए, क्योंकि काफ़ी टायर्ड हो चुके थे हम लोग। तो हमने लंच किया, हम सो लिए, पावर नैप ले लिए एंड नहा धो के काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो गए। और अब निकले हम लोग घाट घूमने के लिए और उज्जैन घूमने के लिए। तो मंदिर जाने से पहले मैंने सोचा सनसेट का टाइम है और यहाँ पे आरती भी होने वाला है, तो हम पहुँच गए हैं राम घाट। जैसे कि आप देख सकते हो इतना प्यारा लग रहा है, क्योंकि सनसेट हो रहा है और अभी आरती भी होने वाली है। तो बनारस नहीं जा पाए कोई बात नहीं, बट हम राम घाट में घूम के बनारस पूरा कर लेंगे। तो बस चलिए आइए मैं आपको राम घाट दिखाती हूँ। और फिर यहाँ से हम जाएंगे महाकालेश्वर मंदिर और भैरव जी के यहाँ पे। तो यस चलिए, देखिए मेरे पीछे कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। तो मैं आई थी शिप्रा नदी। तो सबसे पहले मैंने सोचा सनसेट का टाइम है और सूरज ढलने वाला है और शाम के टाइम यहाँ गंगा आरती होती है घाट पे। तो मैंने कहा कि सबसे पहले हम इसे अटेंड करते हैं और फिर इसके पीछे ही महाकाल जी के मंदिर है, फिर हम जाएंगे दर्शन करने। तो हम आरती शुरू होने से पहले मैंने कुछ फ़ोटोज़ निकाल लिए, क्योंकि आरती की तैयारी हो रही थी। तो मैंने फटाफट अपने कुछ फ़ोटोज़ निकाले और घाट पे, और जैसे फ़ोटोज़ निकाले वैसे ही फिर मैं आ गई आरती के लिए, जहाँ पे आरती के लिए बहुत अच्छे से वो लोग सब प्रिपरेशन कर रहे थे, थाली वाली सजा रहे थे। तो मैंने उनको बोला था पर्सनली कि मुझे आरती करनी है, तो उन्होंने मेरे और मेरे साथ के जितने लोग थे उनके लिए आरती सजाई और ये तैयारी हो रही है घाट पे। तो जैसे ही तैयारी हो गई वैसे ही पूजा स्टार्ट हो गया था। फिर हमें सबको लाइन से बैठाया, जिनको अलग से आरती करनी थी उन सबको बैठा के उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूजा करवाया। मैंने तो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस किया कि गंगा घाट पे बैठ के आरती करना और ये पूजा अभिषेक करना। इतना पॉजिटिव एनर्जी, इतना पॉजिटिविटी आ रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत अलग फीलिंग थी। तो बस मेरी लाइफ का ये बेस्ट एक्सपीरियंस था जो मैंने उज्जैन में किया। और ये नदी में मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे महाकुंभ भी लगता है, जो हर 12 साल में एक बार जो महाकुंभ लगता है वो उज्जैन के शिप्रा नदी के किनारे ही लगता है। तो आई वॉज सो ग्रेटफुल कि एक ऑलरेडी कुंभ नहा के आ रही थी और दूसरे नदी में भी मेरा पूजा मैं कर रही थी। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रसिद्ध नदी है। शिप्रा नदी के तट पे उज्जैन बसा हुआ है। ये इंडिया का पवित्र नदियों में से एक है। ये नदी को गंगा नदी भी कहा जाता है। तो उज्जैन में 12 साल में जो एक कुंभ का मेला लगता है वो यही नदी के किनारे लगता है। तो शिप्रा नदी के किनारे ही महाकालेश्वर मंदिर भी है। तो मुझे मौका मिला शिप्रा नदी की आरती करने का और अच्छे से पूजा करने का। तो बस मैं वो की, और बहुत आप देख रहे हो कितना प्यारा घाट लग रहा है। मतलब पीछे आप देख रहे हो पूरा लाइटिंग्स है, हर जगह आरती हो रही है और पॉजिटिविटी है। तो ये सब करने के बाद मैंने अपनी विश पानी में बहाई और ये मुझे करने की बहुत इच्छा थी। तो मैंने लिया और मैंने कहा कि मैं बस ये एक विश बहा दूँ कि मेरा पूरा तीर्थ यात्रा बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ है भगवान की दया से। तो आई वॉज वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। This isn't the end. This is where you begin. ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। फिर शिप्रा नदी से आरती करके आने के बाद महाकाल मंदिर में जा रही थी और मेरा ये नियम है कि जाने से पहले मैं माथे पे टीका लगाती हूँ। फिर हमने VIP पास लिया ताकि हमारी जल्दी दर्शन हो जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। तो VIP पास के लिए भी इतनी भीड़ थी जैसे कि आप देख सकते हो, बट वो भी हमारा अच्छे से हो गया। जैसे ही हमारा मौका आया वैसे ही हमने दर्शन किए। इतने अच्छे से दर्शन हुए, मैंने इतने अच्छे से महाकाल को देखा है कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये मेरा लाइफ टाइम मेमोरी कैप्चर हुआ है कि इनके दर्शन करके जो सुकून मिला है, जो आँखों को ठंडक, और जो ये यात्रा का सफल हुआ है ना, कि बस ये ज्योतिर्लिंग में से महाकाल के दर्शन हुए। तो ये मेरा पहला दर्शन नहीं था, मैं महाकाल ऑलरेडी आ चुकी हूँ, बट मेरी मम्मी नहीं आई थी तो मम्मी को घुमाने के लिए मैं उनको लेके आई थी। बस फिर महाकाल का दर्शन करके हम बाहर निकले, वहाँ का पार्क घूमे और वहाँ के फेमस मिठाई और सब चाट वगैरह हम खाए, जैसे कि आप देख सकते हो। और
बस अब ये लास्ट एडवेंचर बचा था इस ट्रिप का, क्योंकि जैसे कि आपको पता है हाईवे पे अच्छे खाने नहीं मिलते हैं, अच्छे ढाबे नहीं मिलते हैं। तो मेरा ये प्लान था कि हम हमारे साथ गैस स्टोव कैरी करेंगे और खाने का सारा इंग्रेडिएंट कैरी करेंगे, जहाँ हमें लगेगा ज़रूरत तो हम उसको यूज़ करेंगे। तो बस रात को हमें लगी थी भूख, क्योंकि हमें पूरी शाम हमने शाम को फूड कोर्ट में जो नाश्ता किया था उसके बाद हमें कुछ खाने को नहीं मिला था। तो ये 3 बजे हमें लगी थी भूख, तो हमने गाड़ी रोकी साइड में और मेरी मम्मी ने सब कुछ लाया था साथ में। प्याज, कांदे, खिचड़ी बनाने के हर एक चीज़ लेके आए थे, जैसे कि आप देख सकते हो कि उन्होंने हर चीज़ को बहुत अच्छे से काट पीट के किया। फिर हमने स्टोव को ऑन किया और स्टोव को ऑन करने के बाद ये रखा कुकर स्टोव पे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि भाई खिचड़ी बन रहा है, वो भी खुले चांद के नीचे बीच सड़क हाईवे पे। ये मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो मैं कभी नहीं भूलने वाली हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। फिर हमने बनाया मैगी जो, और ये सब खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो गाइस ये गैस स्टोव हमने कैरी किया था, अभी कुकर लगा है, हमारा खिचड़ी रेडी हो रहा है, वहाँ पे सैलेड रेडी है और ये अभी चढ़ा दिया हमने खिचड़ी। लेट्स सी कब तक पकता है ये। हाईवे के पास हमारा बन रहा है गर्मा गर्म खाने रात के 3 साढ़े 3 बजे। और बनाने वाली ऑब्वियसली मेरी माँ पूरा किचन लेके बैठी हुई है और फटाक से डाल के बना दिया उन्होंने। तो गाइस देखो अभी हमारा नेक्स्ट डिश बन रहा है मैगी, जो हमने चढ़ा दिया है और काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। अभी ये मैगी तैयार हो रहा है, अब वहाँ पे खिचड़ी रेडी है, बस उसको खोलने की देरी है। तो बस अभी हम वेट कर रहे हैं मैगी की, और वो भी चांद के साथ। हाईवे के पास हमने हमारी गाड़ी लगाई है और यहाँ हमारा बन रहा है मैगी और यहाँ सब भूखे लोग बैठे हुए हैं। सुबह के 4 बजे हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। अभी देखते हैं खिचड़ी तैयार हुआ है कि नहीं। चलो खोलो। सब गाँव वाला लग रहा है, टावल इधर है, पेपर इधर है। हटाओ, हो गया। हाँ अभी एक और सीटी मारी है। वो चलिए वो लास्ट क्या हुआ, नहीं बना क्या? बना। मिक्स करना है उसको। मिक्स 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 मिक्स। इट्स लुक्स सो यम, बट आई फील पानी कम पड़ा है। तो पानी डालो आप लोग। इधर है वो क्या? मिर्ची तीखा खाओगे आप लोग? मैंने तो कम डाला जानबूझ के कि तीखा ना लगे आप लोग को। होटल में देखा ना मैंने। तो मिर्ची दे दीजिए, जिसको लगेगा वो खा ले। हरा मिर्ची, हाँ वो सब है ना। अभी जब मैं तो बराबर बैठ पूरा मिक्स कीजिए। मिक्स है अब हाँ हो चुका है। अब इसको इसमें सब ये थोड़ा थोड़ा ही नीचे। सीटी में ही देंगे। इस चांद के नीचे हम हमारा डिनर कर रहे हैं। हो गया, उसे खत्म करना है। जो तूने वो वाईवाई का तेल डाला है ना, उसका पूरा टेस्ट आ रहा है इसमें तेल का। तो अच्छा आ रहा है इनकी। अलग से डाल दो प्लेट में। चलो प्यार है फ्लेवर्स
एक्टर आदत है। तो अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट के लिए हॉल्ट किए हैं और 4-5 घंटे में हम पहुंचेंगे हमारे घर। देखते हैं अभी वो 4-5 घंटे कब पूरा होता है। આમાં હાથ નાખીને જોયું। तो गाइज मैं अभी पहुंच चुकी हूँ मुंबई, मेरे घर पे, बैक टू द होम। और हम लोग का ये 6 से 7 दिन का सफ़र बहुत ही अमेजिंग था। और मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ कि अभी मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं आपको और भी चीज़ ऐसा सामान वामान रखते जाऊँ, क्योंकि ड्राइव करने के बाद बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। एंड प्लस फिर हम लोग को इतना रेस्ट भी नहीं मिला, हम लोग कंटिन्यूस ड्राइव कर रहे हैं, पूरा रोड ट्रिप बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गया था। बट मेरा एक्सपीरियंस मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करूँगी। तो अभी मैं अलविदा बोल रही हूँ इस गाड़ी को, जिसने इतना अमेजिंग और लाइफ टाइम मेमोरीज दिए। क्योंकि ये गाड़ी नहीं होती तो भाई ये रोड ट्रिप इतना कंफर्टेबल नहीं पॉसिबल हो पाता, क्योंकि ये गाड़ी ने हमें बहुत कुछ दिया। मतलब इसका कंफर्टेबल ही हमारे लिए पूरा 6-7 दिन हम अच्छे से घूम पाए, वो भी मेरी फैमिली के साथ, तो बहुत बड़ी बात थी। अगर नॉर्मल गाड़ी होती, बेसिक मॉडल होता, तो शायद मैं इतना कंफर्टेबल नहीं घूम पाती और ज़्यादा हम लोग थक जाते और मे भी हम लोग के डेज भी एक्सटेंड होते। बट अभी मैं इस गाड़ी को बाय बोल रही हूँ, मेरे को बहुत दुख हो रहा है। मतलब ये 7 दिन कहाँ गए मेरे को सीरियसली नहीं पता चल रहा है कि भाई कैसे दिन चला गया है। और बस मैं अभी बैठी हूँ ड्राइविंग सीट पे। तो अभी ये गाड़ी को हम बोल रहे हैं अलविदा। इसी तरह मुझे प्यार करते रहिए और मैं आपके लिए और नए वीडियोस लेके आऊँगी। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन्स एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड यस, तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।